नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिल रहा है और इस तकरार के पीछे की वजह जो है वो भी हम आपको आगे अपने इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो एनडीए में कहीं ना कहीं जो मतभेद है, जो मनमुटाव है वो दिख रहा है और यही वजह है कि विपक्ष इसका फायदा भी उठाती है। ऐसे में इस वक्त दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के जो राय है, जो विचार है वो एक जैसे नहीं है और यही वजह है कि इन दोनों मुद्दों को लेकर जो मतभेद है, जो मनमुटाव है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीबीएसई के सिलेबस में कुछ बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है जिसका बीजेपी ने स्वागत किया है, तो वहीं जेडीयू ने ये साफ कर दिया है कि बिहार में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। बता दें कि 10वीं 11वीं और 12वीं के जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव किए जाने की बात कही गई है। मुगल शासनकाल की जो हिस्ट्री रहती है उसे हटाने की बात कही गई है और इस सिलेबस में बदलाव को लेकर जहां एक तरफ भाजपा ने इसका स्वागत किया है तो वहीं जेडीयू ने इसका विरोध किया है। अब दूसरी बड़ी वजह की हम बात करें तो दूसरी बड़ी वजह ये है कि भाजपा का ये कहना है और भाजपा का ये मानना भी है कि बिहार में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, लेकिन जेडीयू ने ये साफ कर दिया है कि बिहार के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। खान पान भले ही अलग अलग हो लेकिन ये हमारे एकता को दर्शाता है और यही वजह है कि किसी भी तरह के बदलाव करने की या किसी कानून को लाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में पूरी रिपोर्ट्स आपको बताते हैं और क्या कुछ कहना है भाजपा के नेताओं का, क्या कुछ कहना है जेडीयू के नेताओं का, ये भी आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार की सत्ता में साझेदारी जेडीयू और भाजपा के वैचारिक मतभेद फिर से दो मुद्दों पर मुखर होकर सामने आ चुके हैं। ये मुद्दे हैं सीबीएसई द्वारा सिलेबस में किए गए बदलाव और भाजपा नेताओं द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत करना। दोनों मुद्दों का जहां भाजपा ने स्वागत किया वहीं जेडीयू ने इसका पुरजोर विरोध भी किया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी दोनों मुद्दों का विरोध किया है। ऐसे में राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक सीबीएसई द्वारा 10वीं 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव को बिहार नहीं अपनाएगा। मीडिया से बातचीत करने के दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये कहा है कि सीबीएसई सिलेबस में बदलाव पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने ये बताया कि बदलाव किया गया है उसका कोई औचित्य नहीं है। इस बदलाव को बिहार सरकार अपने पाठ्यक्रम में लागू नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि मुगल शासनकाल इतिहास का अविभाज्य हिस्सा है, इसे निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। इसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। साथ ही इतिहास को यदि हम दरकिनार कर देंगे तो आगे के लिए हम पुरानी सीख का फायदा नहीं उठा पाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी निकालना उचित नहीं है। तो वहीं उधर भाजपा कोटे के मंत्री नितिन नवीन ने सीबीएसई सिलेबस में हुए बदलाव का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि वामपंथी विचारधारा के आधार पर इतिहास का वर्णन किया गया। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नायकों को आधे पन्ने की जगह दी जाती है। ऐसे में भारत के इतिहास को सही रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। भाजपा की सरकार इतिहास को सही रूप से सामने लाने का काम करेगी। तो वहीं उधर भोपाल के गृह मंत्री की इस घोषणा के बाद कि अब समान नागरिक संहिता की बारी है, बिहार में बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। सुशील मोदी ने विजयोत्सव के मौके पर इसे लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो वहीं इसके अगले ही 24 अप्रैल को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक ये साफ कर दिया कि बिहार में इसे लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहरहाल बिहार की सरकार में साथ रहते हुए भी समय समय पर वैचारिकता के मुद्दे पर जेडीयू भाजपा आमने सामने आते रहे हैं। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और
नागरिकता संशोधन अधिनियम पर भी यह मतभेद उभर कर आया था। जेडीयू ने साफ कर दिया था कि बिहार में इसे लागू नहीं होने देंगे। लेकिन एक बार फिर से अगर हम बात करें तो सीसीसी यानी कि कॉमन सिविल कोड और सीबीएसई के सिलेबस में बदलाव किए जाने को लेकर एक बार फिर से बिहार में अब बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। जहां एक तरफ सीसीसी और सिलेबस में सीबीएसई के हुए बदलाव का भाजपा ने स्वागत किया है, तो वहीं जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव और जेडीयू की जो सोच है वो एक जैसी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी इन दोनों मुद्दे पर अपनी राय उन्होंने सामने रखी और ये बताया कि बिहार में सीसीसी और सीबीएसई में किए गए बदलाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो भाजपा की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते में जो खटास है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में आगे बिहार में और क्या कुछ होने वाला है, किस प्रकार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से आगे बयानबाजी की जाती है और इन दोनों मुद्दे पर किस तरह से बीजेपी और जेडीयू के नेता अपनी बातों को सामने रखते हैं, ये तमाम बातें देखनी महत्वपूर्ण होंगी। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।